अगर आप भी पढ़ा हुआ भूल जाते हो बार बार तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अगर हम उसे गूगल सर्च करते हैं तो गूगल सर्च करने से हमारा दिमाग उस चीज़ का आंसर एक्टिवली ढूंढने लग जाता है। हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है उस चीज़ को समझने के लिए डीप लेवल पर। तो इसे ही हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड एक्सप्लेनेशन को के बारे में समझते हैं। अब अगर हम गूगल सर्च कर रहे हैं तो हमारा दिमाग अलग अलग सोर्सेस यानी कि वो डिफरेंट सोर्सेस देखने लगता है, इमेज, हेडलाइन, कीवर्ड्स को नोटिस करता है और सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जल्दी स्टोर होती है। तो इससे हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेन में डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बनाता है। ठीक है, अब जो है एक्टिव रिकॉल के बारे में समझते हैं। तो एक्टिव रिकॉल के बारे में, मेथड के बारे में ऑफ कोर्स बहुत लोग जानते होंगे, बट यहाँ पे फिर से समझाते हैं। तो अब आफ्टर 1 to 2 आवर्स हमें खुद से ये चीज़ पूछना है, जब भी आपको टाइम मिले, ज़रूरी नहीं है 1-2 घंटे बाद ही, जब भी आपको समय मिले तो आप ये चीज़ खुद से पूछना है कि मैंने जब भी पढ़ने बैठी थी मैं तो या फिर बैठा था तो क्या पढ़ा था। तो इससे हमारा जो हम जो कुछ भी उस समय याद कर रहे हैं कि ये चीज़ मैंने पढ़ा था, आप उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या होता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ सेव होती है। अब बहुत कभी कभी होता है क्या है कि हमें मतलब याद नहीं आता है। अब याद नहीं आ रहा है तो हम उस चीज़ को उसी समय जा कर के वहाँ पे देख लो बुक में, या फिर कहीं पे भी आपने सर्च वगैरह किया था तो आप उसी समय देख लो, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी परमानेंटली। ठीक है, तो ऑफ कोर्स रिवीज़न तो करना ही पड़ता है, आपको रिवीज़न तो करना ही पड़ेगा, बट वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी आ रहा है तो फिर आप उसको टिक करके आ सकते हो। ठीक है, अब जो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हम परमानेंट सेटलमेंट पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री का चैप्टर है, तो बुक रीड कर रहे हैं, फिर अगर हम गूगल सर्च कर रहे हैं जो टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद हम गूगल सर्च के थ्रू अगर इमेज और शॉर्ट पॉइंट के थ्रू देखते हैं उस चीज़ को, फिर एक्टिव रिकॉल करते हैं, तो वो चीज़ होता है हमारे दिमाग में फिक्स। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब दो टिप्स मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो और ऑफ कोर्स गूगल सर्च के लिए मोबाइल उठाओगे तो ऐसा मत करना, थोड़ा अपने अंदर मतलब वो उस लेवल का जो है डिसिप्लिन लाना कि मैं अगर पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो ये चीज़ मुझे याद करनी ही करनी है। और अगर मैं फ़ोन उठा रहा हूँ तो उसी टॉपिक को सर्च करो, देखो, एक्सप्लेनेशन समझो और वापस से फ़ोन रख दो। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स इतना तो करना ही पड़ेगा यार, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो फिर। तो ठीक है, अगर कोई ये वीडियो वैल्यूबल आपको लगती है तो फिर डू सब्सक्राइब, और चैनल के थ्रू आपको और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। और ऑफ कोर्स मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी अगर कोई कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिखेगी तो। ओके, सो या फाइन, बाय।